तो व्हाट्सअप गाइस, शुरू करते हैं एक नया वीडियो। भाई इसमें हम बताने वाले हैं ग्रीन एनर्जी एनटीपीसी का एक आईपीओ आने वाला है, ठीक। और आ गया है, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपके लिए सही है गलत है, क्या करना चाहिए, कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा, हम इसको अप्लाई करें नहीं करें, कंपनी कैसी है कैसी नहीं है, क्या इसका सोर्स है, क्या ये डेट फ्री है, क्या ये मतलब ऐसी कंपनी है इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं आईपीओ के लिए। तो भाई ये बहुत सारी बातें हैं जो मैं बिल्कुल ही देसी लैंग्वेज हिंदी में समझाने वाला हूँ आपको, ऐसा कोई नहीं समझाने वाला, ठीक है। सबसे पहले कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी है क्या। भाई एक कंपनी है एनटीपीसी और उसकी दूसरी कंपनी है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, ठीक है, जो कि सोलर और विंड से एनर्जी बनाती है, ठीक है। अपना आईपीओ लेके आने वाली है, लेके आ गई है। इसमें अप्लाई करना नहीं करना है वो आपको बताते हैं, ठीक है। सारी चीज़ आपके सामने सर्च करके कौन कौन चीज़ सर्च करते हैं वो आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो हमने एनटीपीसी आपको दिखा दिया क्या है। एनटीपीसी कंपनी आपने जानते हो बहुत पुरानी कंपनी है, उसी की एक दूसरी छोटी बच्चा समझ लो इसे, उसका छोटा सा बच्चा है ये सोलर एनर्जी और अपनी विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके आईपीओ की, इसके बारे में, ठीक है। तो हम अगर डालते हैं ग्रीन एनर्जी कंपनी इन इंडिया, तो ऑलरेडी हमारे पास इतनी सारी कंपनी हैं, टाटा पावर है, अदानी ग्रीन एनर्जी है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी है, एनएचपीसी है, केपीआई ग्रीन एनर्जी है, केपी ग्रीन, मतलब इतनी सारी कंपनियां ऑलरेडी हमारी मार्केट में ग्रीन एनर्जी को बना रही हैं, ठीक है, अपनी सेवा दे रही हैं, ठीक। अब हमें ये जानना है कि इंडिया कहाँ पे है। तो इंडिया भाई दुनिया की तीसरी बड़ी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाली कंट्री हमारी इंडिया है, ठीक है, आज की डेट में, ठीक। तो सही है, इलेक्ट्रिसिटी के मामले में अगर हम जाएँ, ग्रीन एनर्जी के मामले में हम जाएँ तो भाई कंपनी तो अच्छी है। जितनी भी ग्रीन एनर्जी की कंपनी है उन्हीं का सेक्टर आने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में बहुत आगे है। तो इस सेक्टर में पैसा लगाने पे हमें डरना नहीं चाहिए, इसमें ग्रोथ आने वाली है, ठीक है। तो भाई सीधे सीधे आते हैं कंपनी की डिटेल्स पे। कंपनी डिटेल्स पे जाते हैं, हम कंपनी के बारे में पता करते हैं, कंपनी है कैसी, फंडामेंटल जानते हैं थोड़ा सा, उसका जो भी डाटा है उसके आधार पर पता करते हैं कंपनी में पैसा लगाने लायक है या नहीं है, आईपीओ लेने लायक है नहीं है, ठीक है। कंपनी की मार्केट कैप 51,000 करोड़ की है, ठीक है, अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी है। पी रेशियो बहुत गलत है, 246 दिखा रहा है इसमें, ठीक है। अब चार्ट पे जाते हैं, इसका चार्ट तो कुछ होगा ही नहीं, इसका एक साल का चार्ट देखते हैं इसका। चलो एनालाइसिस पे जाते हैं, क्योंकि पीयर कंपैरिजन करते हैं इसका। पीयर कंपैरिजन में हम जाके देखते हैं कि कंपनी में कंपटीटर कौन कौन है और किस कंपनी से अच्छी है बुरी है, ठीक है। पीयर कंपैरिजन हमारा होता है ना, तो हमें पी रेशियो सामने दिखता है, अदर कंपनी दिखती हैं, उनका डेटा दिखता है, तो हमें पता लग जाता है कि कंपनी अदर कंपनीज़ के मुकाबले अच्छी है कि बुरी है। अब हमारी ग्रीन एनर्जी कंपनी यहाँ पे घूम रही है, इसका पी रेशियो 245 है, जो कि बहुत ही गलत है। जिसका पी रेशियो बहुत ज़्यादा ऊपर होता है उस कंपनी में काम करने का नहीं होता, बाय करने का नहीं होता है, ठीक है। कि जिसका पी रेशियो बहुत ज़्यादा होता है उस कंपनी में हाथ डालने का नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का पी रेशियो 245 है तो इसका कंपटीटर कौन है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 63 पी रेशियो, मैं इसमें काम करूँगा भैया, मैं इसका शेयर लूँगा। अदानी ग्रीन का कहाँ है, अदानी ग्रीन ये है, इसका पी रेशियो 173 है, मैं भैया इसमें काम करूँगा, ठीक है। तो मैं जिसका पी रेशियो कम है उसमें काम करूंगा, जो कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है मार्केट में, तो मैं एनटीपीसी में काम क्यों करूंगा। तो भैया आईपीओ सुन के इतना हड़कंप में मत पड़ जाना, लोगों के हल्ला कट जाता है कि जड़ा जड़ा आईपीओ ले रहे हैं, खरीदना। भाई कंपनी के बारे में जान लो, उसके कंपटीटर देख लो, इसके बाद कंपनी में जाओ, इसके बाद आईपीओ देखो, ठीक है। कंपनी 2-4 साल में कितना प्रॉफिट ले रही है, कितना क्या कर रही है वो भी जान लेते हैं, ठीक है। क्वार्टरली सेल वेल तो कुछ है ही नहीं, प्रॉफिट लॉस देखते कंपनी का कितना है। कंपनी का 2023 में प्रॉफिट था 174 करोड़ और मार्च 2024 में हो गया नेट प्रॉफिट 317 करोड़, ठीक है। तो ठीक है, प्रॉफिट तो बढ़ रहा है, लेकिन कंपनी का पी रेशियो बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण कंपनी में काम करने का नहीं है। टोटल एसेट 16,800 करोड़ थे 2023 में, मार्च में बढ़ गए हैं, ठीक है। तो फिलहाल में तो भाई ये सारी चीज़ें आपको फंडामेंटल एनालिसिस दिखा दिया, उसके कंप्यूटर आपको दिखा दिए, कंपनी के बारे में आपको बता दिया, क्या बनाती है कंपनी वो आपको बता दिया, और कंक्लूजन ये निकल के आया कि इस कंपनी में काम करने का नहीं है, इस कंपनी का आईपीओ लेने का नहीं है। कंपनी लिस्ट हो जाएगी, बाद में आईपीओ इसका वैल्यू नीचे आएगी, ऊपर जाती है, स्टेबल हो जाएगा इसका रेट, इसके बाद में डिसाइड करना कि इसमें थोड़ा पैसा डालें या नहीं डालें। भाई पैसा डालने को तो है, ग्रीन एनर्जी के जितने भी सेक्टर हैं सब में पैसा डालने का तो है, लेकिन अभी आईपीओ में डालने का नहीं है। इसको लॉन्च हो जाने दो, आ जाने दो, इसके बाद जब बहुत सही हो जाए, सेटल हो जाए, सेटल होने के बाद थोड़ा बहुत जब ले सकते हैं, जैसे हम डाइवर्सिफाई करते हैं अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा थोड़ा करके, इसके हिसाब से हम एनटीपीसी भी ले सकते हैं, ठीक है। फिलहाल में मेरी तरफ से ना है।
मैंने आपको सारा डेटा इसका दिखा दिया, इसके आधार पे इसको लेना गलती है, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।